नमस्कार। मैं भारतीय वास्तवार्थी बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सनातन संस्कृति के ऊपर और हम लोगों ने जो विषय लिया था पिछले चलचित्रण में वो लिया था मंदिर। हम और थोड़ा मंदिर के बारे में क्यों जाना है, क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। मंदिर के ढांचे के बारे में हम लोग एक चलचित्रण बनाएंगे। उसके पीछे भी कुछ राज है। मैं पुरातन वास्तु की बात कर रहा हूँ, पुरातन मंदिरों की बात कर रहा हूँ। मगर आज हम लोग इतनी बात करेंगे क्यों मंदिर में क्यों जाना ज़रूरी है, उसके पीछे क्या विज्ञान है। आपने मंदिर को देखा होगा, सामान्य मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं। उस मंदिर में आपने मंदिर का जो ढांचा आपने देखा है, गोलाकार है या चौकोनी है, चौरस है, और ऊपर जाके वो कम होते जाता है और उसके ऊपर आखिरी में जो कलश है वो कलश एक नोकीला है। उसके पीछे एक विज्ञान है। क्या विज्ञान है कि वो कलश के माध्यम से, उस वास्तु के आकार के माध्यम से जो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो सक की जाती है, यानी वो खींची जाती है। वो ऊर्जा एक जगह पे लाई जाती है, उस वास्तु में वो समाहित हो जाती है। वही ऊर्जा हमें काम की है, वह हमें कुछ देती है। हम उदाहरण के तौर पे भगवान शंकर का मंदिर लेते हैं। अभी भगवान शंकर के मंदिर की चौखट हम लांघ के अंदर जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो पहला दर्शन होता है नंदी का। वो गर्भगृह के सामने उसको बिठाया हुआ है। वो गर्भगृह के भीतर झांक रहा है, देख रहा है, मगर वो गर्भगृह के बाहर है। और गर्भगृह में क्या है? एक पिंड है, भगवान शंकर की एक पिंड है। अभी वो जो नंदी है उसको बाहर बिठाने का कारण क्या है? जो बैल होता है वो कैसा होता है? मदमस्त होता है। तो मदमस्त होना यानी अहंकार से भरा हुआ है, या उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही है, यानी दिमाग पूरा भरा हुआ है उसका। इसलिए उसको बाहर बिठाया हुआ है। नंदी के बारे में जो पौराणिक कथाएँ है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, वो एक अलग विषय है। मैं बात कर रहा हूँ विज्ञान के ऊपर। वो वो जो मूर्ति है नंदी की, उस बैल की, उस नंदी की, वो क्यों बिठाई हुई है, खाली हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। बाकी वो पौराणिक कथा क्या है, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, वो है, वो बात अलग की है, उस अलग चर्चा की बात है। मगर मैं जो दृष्टि से उसके ऊपर देख रहा हूँ, मेरी जो सोच है वो सोच तो विज्ञान के ऊपर है। मैं उसको विज्ञान के ढंग से देख रहा हूँ, एक साइकोलॉजी के हिसाब से देख रहा हूँ, एक मानसशास्त्र के हिसाब से देख रहा हूँ। तो उसके पीछे हमें क्या कहना है, हमें क्या सीख मिलती है, हमें वही समझाने की कोशिश की गई है कि जो हमारे भीतर जो षड्विकार है, जो भी सोच चालू है,
उसको आप खाली करो, उसको रिक्त करो और बाद में उस गर्भगृह में प्रवेश करो। जो अहम है, जो राग लोभ मोह मद मत्सर, उसको बाहर रखो और सब निकाल के फेंक दो, बाजू में करो और बाद में आप उस गर्भगृह में प्रवेश करो। तो जो प्रतिकृति रखी हुई है किसकी, पिंड की, यानी शंकर भगवान की प्रतिकृति, यानी वो पिंड है, उसका दर्शन बाद में आप लो। इसके पीछे रीज़न यही है कि जब हम लोग रिक्त होते हैं तो कुछ हम लोग अपने रिक्त जगह भरने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो जो भी वास्तव है वहाँ पे, जो सकारात्मकता है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो हम लोग लेने जा रहे हैं, वो पाने जा रहे हैं। तो इसलिए पहला नेगेटिव, नकारात्मकता, उसको निकालना जरूरी है। वो जो पिंड है वो ब्रह्मांड स्वरूप है। जो भगवान शंकर की पिंड है वो ब्रह्मांड स्वरूप है। इसलिए क्या कहा जाता है, जो पिंड में, यानी जो अपना पिंड है, जो अपना शरीर है, उस जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यानी जो 5 तत्व, अग्नि वायु पृथ्वी जल और आकाश, ब्रह्मांड, ये 5 तत्व हम में है, वही 5 तत्व इस ब्रह्मांड में है, वही पिंड में है, वही पिंड में है और वही ब्रह्मांड में है। वही वो पिंड है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का एक प्रतीक है वो। हम लोग ब्रह्मांड को वहाँ पे ना ला के रख सकते, वो ब्रह्मांड का प्रतीक है, वो पिंड है, जो बल स्वरूप, जो अपने अंदर जो बैठा हुआ है, षड विकार, उसको हम लोगों को बाहर रखना है, बाद में गर्भगृह में प्रवेश करना है। ये इसकी सच्चाई है और उसके पीछे विज्ञान है। यानी यहाँ पे कौन सा विज्ञान लागू पड़ता है, मानसिक मनोविज्ञान। क्या लागू पड़ता है, तो मनोविज्ञान। तभी हम लोग वहाँ पे कुछ पा सकते हैं। ये समझने की जरूरी है, ये समझने की ज़रूरत है। मंदिर में हम लोग जाने के बाद 2 चीज़ें पाते हैं, एक तो साइकोलॉजी यानी मानसिक, और दूसरा सामाजिक। एक मानसिक विज्ञान और दूसरा सामाजिक विज्ञान, मानसशास्त्र और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र, समाज के लोग आते हैं वहाँ पे। किसी गांव में बनाए हुए मंदिर है, उस गांव के अगल बगल के लोग वहाँ पे आके भजन पूजन कीर्तन करते हैं। तब वो आते हैं, उस गांव के लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं। आने के बाद तुरंत वो भजन पूजन कीर्तन नहीं शुरू करते। वो क्या करते हैं, बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, अपने विचारों के आदान प्रदान करते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं एक दूसरे को। उसमें कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है वो बात अलग है। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो जानना जरूरी है। हमें क्या बात लेनी है, चीज़ लेनी है और क्या नहीं लेनी है, वो खुद के ऊपर है। सामने वाला अपने को क्या अच्छी बात बता रहा है क्या गलत बात बता रहा है, उसमें से क्या लेना है और क्या छोड़ना है वो अपने हाथ में है। मगर वो आदान प्रदान होता है। दूसरों के सुख दुख में हम लोग सम्मिलित हो जाते हैं और बाद में हम लोग इकट्ठा होके भजन पूजन कीर्तन करते हैं। तब वो जो एक ऊर्जा तैयार होती है वो भी सबके लिए अच्छी है। वो ऊर्जा सब में समाहित होती है और वो ऊर्जा पाके लेके हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपने अपने घर पे।
पॉजिटिव होके, सकारात्मक होते, ये समझ जाइए। समाजशास्त्र काम करता है, एक माध्यम है एक आने के लिए। चलिए, नहीं तो हम लोग सबको समाज को मिलने के लिए मिलना है, बातें करनी है, तो कुछ एक जरिया रहेगा। तो ये जरिया जो है मंदिर, वो सबसे अच्छा है, बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे गलत सोच कम होती है। भले गलत है दिमाग में, मगर वो गलत बात कम होती है, नकारात्मकता कम होती है, वहाँ पे सकारात्मकता ज़्यादा होती है। क्योंकि डर के हम लोग डरते, अरे भगवान, मैं इधर गलत बात करने जाऊँ तो भगवान मेरा नुकसान करेगा। भगवान नहीं नुकसान करते, खुद अपना नुकसान खुद करते हैं। जैसा हम बोते हैं वैसा हम लोग पाते हैं। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है, भगवान को या ईश्वर को डर के नमस्कार मत कीजिए, खुद को डरिए। खुद को डरिए। क्यों? मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं जो कहने जा रहा हूँ, मैं जो समझाने जा रहा हूँ, मैं जो कर्म कर रहा हूँ, वो कितना सही है कितना गलत है, ये समझ के कीजिए। मैं किसी का बुरा नहीं सोचूं, ना कुछ बुरा कर्म करूं, तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? तो मैं भगवान से क्यों डरूं? डरो, खुद से डरो, क्यों मैं गलत नहीं करूं, मुझसे किसी का नुकसान नहीं होवे, मुझ मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ, मैं जो कर्म करने जा रहा हूँ, उससे मेरा किसी का नुकसान नहीं हो जाए। क्योंकि यहीं पे पाना है, यहीं पे भरना है, यहीं पे चुकता करके जाना है। इसलिए जो जैसा बोता है वैसा पाता है। तो भगवान को, ईश्वर को डरने की ज़रूरत नहीं है, खुद को डरो। और आदमी, हर एक इंसान खुद को जितना जानता है उतना वो किसी और को नहीं जानता है। तो खुद को जानो। अध्यात्म, मंदिर में जाने का यही कारण है। मन के अंदर जो दरी है, जो खाई है, उसको मिटाना। जब आप मिटाओगे, दो दुविधा स्थिति में है, मैं ये करूँ क्या वो करूँ, ऐसा करूँ कि वैसा करूँ, ये सब खत्म हो जाता है। तो अब जो करना है, जो लक्ष्य है, वो आप संपादित कर सकते हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं। मंदिर में जाना क्यों है? आप आज से, ये जो मेरा आप चलचित्रण सुन रहे हो, अब वही सोच के आप मंदिर में जाके देख लीजिए, आप क्या पाते हैं और क्या खोते हैं। विज्ञान, विज्ञान को साथ में लेके चलिए, तो आपको समझ में आएगा, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो है ईश्वर, एक ही है, एक ही ताकत है, एक ही शक्ति है। वो आपके साथ हमेशा पल पल चलता है, आपको साथ देता है। वो इतना ही कहता है, तथास्तु। ये सोचना ज़रूरी है। अभी आज के बाद आपको मंदिर में जाना है, जब आप जाओगे, बैठोगे, तो मैंने जैसी बात की है वो हिसाब से रिक्त होके, शांत होके, वहाँ पे है एक ताकत है, वाकई में है। वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। जो मैं प्राण प्रतिष्ठा वो हिसाब से नहीं करो, जो एक ब्राह्मण ने आके वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की है, उसके बारे में हम लोग अभी कुछ अलग चर्चा करेंगे। मगर जो प्राण प्रतिष्ठा है वहाँ पे जो है, वो मंदिर के ढांचे के कारण वो है वहाँ पे। समझिए, वहाँ पे एक ईश्वर है, वो ताकत है जो इकट्ठा हुई है वो ढांचे के कारण। उसमें पूरा आपको खुद को झोंक दो। आप उसके साथ एक रूप हो जाओ, वो शक्ति के साथ। और आप क्या पाते हो क्या खोते हो, आप खुद समझ जाइए। ये सामान्य चीज़ मैंने आपको बताई है, वही हिसाब से जाइए। और विज्ञान ही हमें आगे चलाता है।
इस धरती पे विज्ञान खत्म हो जाएगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। सनातन संस्कृति में यही बताया हुआ है। सनातन यानी विज्ञान, और विज्ञान यानी सनातन। संस्कृति है, जीने का एक रहस्य है। भजन पूजन कीर्तन साथ में मिलके गाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं तब, कीर्तन करते हैं तब, प्रार्थना करते हैं तब, साथ में जो करते हैं, और वहाँ पे जो संगीत बजता है उस वजह से भी जो एनर्जी एक तैयार होती है, एक डेवलप होती है ध्वनि से, वो एनर्जी, वो ताकत और वातावरण में जो एनर्जी है उसका सहयोग होता है, और एक अलग उससे भी बढ़कर एक एनर्जी तैयार होती है। वो एनर्जी अपने लिए फ़ायदेमंद है, वो अभिक्रिया होनी जरूरी है दो चीज़ों की, और नई चीज़ निर्माण होनी जरूरी है, और उसका असर अपने मन के ऊपर, तन के ऊपर होता है। ये है मानस शास्त्र और समाजशास्त्र, ये जानना जरूरी है। घंटानाद होती है, उससे भी शंखनाद होता है, वो ध्वनि है, वो एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा निर्माण होती है शंखनाद करने से, घंटानाद करने से। और वहाँ पे दिए जलाए जाते हैं, घी के दिए जलाए जाते हैं। तो घी जब जलता है या कोई तिल का तेल जलता है, तो उसमें से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा उस वातावरण को मंगलमय बनाती है, उस वातावरण को शुद्ध करती है, उस वातावरण को और एनर्जेट करती है, और उसमें और जान डालती है। वो हम लोग मंदिर में जाने के बाद वो पाते हैं। इसलिए मंदिर में जाने के बाद कुछ पल बिताओ, कुछ बैठो। सबसे अच्छी जगह है, वहाँ पे कुछ पैसा नहीं देना है, वहाँ पे कुछ खर्चा नहीं करना है, दान दक्षिणा डालनी है नहीं डाली, कुछ भी जगह मगर जाओ बैठो, और ऐसा समझो कि भगवान है सामने, वो एनर्जी है सामने, और उससे बात करो। जो हम लोग बात किसी से नहीं कह सकते, वो हम लोग भगवान रूपी, ईश्वर रूपी शक्ति के सामने रख सकते हैं, और अपना दिल खाली कर सकते हैं, रिक्त कर सकते हैं, और सुकून पा सकते हैं। जब हम लोग शांत होते हैं तो अपने आप अपने को अपने सवाल के जवाब मिलना शुरू हो जाती है, किसी भी रूप में, किसी भी तरह से, किसी घटना से, वो अपने आप समझ में आ जाते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग शांत है, तो हम लोग समझ पाते, अरे ये घटना घटी है, एक चीज़ कौन बता रहा है, उसके मायने क्या है, अरे यही तो मेरा जवाब था, यही तो मुझे ढूंढना था। तो उसके पीछे भगवान हर जगह पे, समझ जाइए, वो सवाल का जवाब देता है। तो मानव जो हम लोग जाते हैं साइकोलॉजी ट्रीटमेंट करने के लिए, मानव सोपचार करने के लिए जाते हैं, उसके पास भी उतने ये नहीं रहेगी, वो 100% हमें ठीक कर पाएगा नहीं कर पाएगा मालूम नहीं। मगर हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं, बात करते हैं, तो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। ये सोच के चलना है कि अपने को ठीक होना है। और कौन कर रहा है? हाय भगवान बैठा हुआ है, जो शक्ति है वो कर रही है। और असल में वो शक्ति अपने आप वो काम करना शुरू करती है। वो ऊर्जा जो हमें दिखाई नहीं देती है, जिसे हम अमूर्त रूप में भगवान कहते हैं, वो हमारे साथ पल पल रहता है। इसलिए मंदिर में जाना जरूरी है साइकोलॉजी ट्रीटमेंट के लिए, मानसिक समाधान पाने के लिए। और उसी तरह से जाइए, वैज्ञानिक सोच रख के जाइए, देखो आपको फर्क गिरेगा, समझ में आएगा।
खाली सोच बदलिए। क्या सोच बदलिए? कि भगवान कुछ देने के लिए बैठा है, बांटने के लिए नहीं। भगवान पल पल कुछ दे रहा है, मगर लेने की औकात मुझ में होनी चाहिए, समझने की औकात मुझ में होनी चाहिए। वो कब होगी? जब मैं खुद को जानूं। अध्यात्म, आध्य यानी प्रथम, आत्मनः यानी आत्मा का परीक्षण करना, खुद के आत्मा का परीक्षण करना, खुद के बारे में सोचना। मैं क्यों हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या रीज़न है, मैं क्या ये कर सकता हूँ, इस समाज को क्या दे सकता हूँ, इस सृष्टि को क्या दे सकता हूँ, ये समझना जरूरी है। इसलिए मंदिर में जाना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये आप समझ चुके होंगे। अभी जाना है नहीं जाना है वो अलग बात है, वो अपनी अपनी सोच है। मगर आप इस तरह से जाके देखिए, ऐसा समझिए कि मैं किसी वैद्य के पास जा रहा हूँ, किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, किसी वैज्ञानिक के पास जा रहा हूँ, ऐसे समझिए और जाके बैठिए, देखिए क्या फ़र्क होता है, क्या आपको फ़ायदा मिलता है। भगवान एक ही चीज़ कहता है, एक ही बात करता है, तथास्तु। यानी आप सोचेंगे मैं इसको मारूं, तथास्तु, मैं इसको बचाऊं, तथास्तु। मारना है या बचाना है वो आपको सोचना है। भगवान एक ही बात कहेगा, तथास्तु। इसलिए राम के पीछे भी भगवान था और रावण के पीछे भी भगवान था। राम ने भी शंकर, भगवान शंकर की पूजा अर्चा की और रावण ने भी की, मगर दोनों का कर्म अलग अलग था, इसलिए उनको जो भी रिजल्ट मिला वो अलग अलग मिला। ये समझने की बात है। हर एक चीज़ का लेन देन अपने पास ही है। तुझा आप ही हो आपके जीवन के शिल्पकार, आप ही आपके दोस्त हो और आप ही आपके दुश्मन भी हो। और आपके पास सब कुछ है, मगर आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, भाग रहे हो। सब कुछ है, दिया हुआ है, वो जानो, वो समझो, तो अपने आप सवाल के जवाब मिलते जाएंगे। तो आप इसके बाद ये मेरा जो चलचित्रण है, जो वीडियो है, सुनने के बाद आप एक प्रयोग करके देखिए और जाते वक्त आप एक साइकोलॉजी ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा सोच के जाइए। देखिए कितना फ़र्क गिरता है। और खुल के मिलिए, वहाँ पे जो लोग हैं उनसे खुल के बात कीजिए। वो खुल के प्रवेश जो परिसर है उसका लुत्फ़ उठाइए। वो नक्काशी देखिए, वो मूर्तियाँ देखिए, उसमें कुछ ढूंढने की कोशिश कीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही। आगे चल के हम लोग पूजा पाठ, भजन कीर्तन, मंत्र तंत्र, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। वो कैसे किए जाएं, करने ज़रूरी है, किस टाइम उसको लाभ है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, वैज्ञानिक लाभ क्या है, हम लोग आगे चल के बात करेंगे। मगर जाते जाते एक आपको निवेदन करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, जो मैंने वास्तवावरती बोलू काहीतरी, ये जो मैंने मालिका शुरू की है, उसके पीछे एक ही रीज़न है, सच्चाई सामने रखनी है। मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूँ और कोई भी इस दुनिया में, इस पृथ्वी तल पे कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो ज्ञान पाने के लिए हजारों जन्म लेने वो भी कम है।
ज्ञान ख़त्म नहीं होगा, ज्ञान मिलता ही जाएगा। इसलिए आपके पास जो भी जानकारी है, आपके पास जो भी ज्ञान है, आपके पास जो भी सोच है, आपके पास जो भी विचार है, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना। मैं आपको कुछ प्रवचन दे रहा हूँ, ये प्रवचन नहीं है। प्रवचन का मतलब भी एक है। प्रवचन का मतलब क्या है? प्रत्येक जो वर्ड है, जो शब्द है, जो मैं कह रहा हूँ, उसका वचन लेना, यानी बांध लेना गांठ में, कि जो मैं सुन रहा हूँ, जो मुझे सच्चाई दिखा रहा है, वो समझ लेना है। और वो हर एक चीज़ के ऊपर, प्रत्येक चीज़ के ऊपर, प्रत्येक वाक्य ऊपर उसको वचन लेना है। ये मैं गांठ बांधूँ, ये पक्का कर लूँ, वही प्रवचन है। वचन देना, प्रत्येक चीज़ के ऊपर ये वचन लिया मैंने कि मैं अभी करूँगा, इस सच्चाई पे चलूँगा, इस चीज़ से मेरा और समाज का भला करूँगा, वही है प्रवचन। ना मैं प्रवचन दे रहा हूँ, ना कोई भाषण कर रहा हूँ, मैं मेरी बातें रख रहा हूँ। अभी आप किस हिसाब से उसको लेते हैं वो आपकी मर्जी, मगर आपके जो विचार है वो मुझ तक पहुँचने ज़रूरी है। इसलिए इस चलचित्रण को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों को, अपने सगी संबंधियों को, अपने दोस्तों यारों को वो शेयर कीजिए। तो अपना एक जुड़ाव भी हो जाएगा। बूंद बूंद से सागर बनता है और जन जन से समाज बनता है। तो अभी हमको जुड़ना है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।